दोस्तों फाइनली लंबे समय के इंतजार के बाद अब हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने दो महत्वपूर्ण डील को अप्रूवल दे दिया है और इन दोनों ही डील की कीमत हमको 20,000 करोड़ के आसपास पड़ने वाली है। इन दोनों ही डील के तहत जो हथियार खरीदे जाएंगे उन हथियारों को भारत के अंदर मेक इन इंडिया के तहत ही बनाकर तैयार किया जाएगा और इन दोनों डील में से जो पहली डील होगी वो नए 12 सुखोई 30 MKI की होगी और जो दूसरी डील होगी उसके तहत हम 100 की संख्या में K9 वज्रगन को अपनी सेना के लिए खरीदने वाले हैं। पहले बात करते हैं 12 नए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की डील को लेकर, जो इस समय हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने दोनों ही डील के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया है। इसमें से हम 13,500 करोड़ रुपए 12 नए सुखोई 30 MKI डील को साइन करने में खर्च करेंगे। इस डील को लेकर इस समय भारत यह चाहता है कि हमारे इन नए 12 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के अंदर 62.5% स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाए और इन 12 नए सुखोई 30 MKI का प्रोडक्शन इस समय हम 1 साल के अंदर अंदर करने में सक्षम हैं और इन फाइटर जेट का प्रोडक्शन HAL की नासिक डिवीजन के अंदर किया जाएगा। इस 13,500 करोड़ रुपए की डील में हमको एक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की कीमत 1125 करोड़ रुपए के आसपास पड़ेगी, यानी कि $132 मिलियन। वहीं पर इस समय जो हम अपनी नौसेना के लिए 26 की संख्या में रफाल मरीन फाइटर जेट को खरीदने वाले हैं, इस डील के तहत हमको एक रफाल फाइटर जेट की कीमत $269 मिलियन पड़ेगी, यानी हमको रफाल मरीन की कीमत हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की कीमत से दोगुनी महंगी पड़ेगी। लेकिन अभी ये बात नहीं पता चल पाई है कि जो हमारी वायुसेना के लिए ये नए 12 सुखोई 30 MKI खरीदे जाएंगे, इन फाइटर जेट के अंदर क्या पहले से ही सुपर सुखोई अपग्रेड का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर नहीं। इस समय देखा जाए तो जो सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम पैकेज है इसको 2027 के आसपास रोल आउट किया जाएगा। सुपर सुखोई अपडेट प्रोग्राम हमको कितना महंगा पड़ने वाला है, आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हम पहले फेज के दौरान 84 की संख्या में सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदलवाने वाले हैं, इस डील की कीमत हमको 64,000 करोड़ के आसपास पड़ेगी, यानी कि $7.4 बिलियन। यानी हम एक सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदलवाने के लिए $88 मिलियन के आसपास खर्च करेंगे। और ये कीमत कितनी ज्यादा होने वाली है, आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमने 2021 में अपनी वायुसेना के लिए 83 तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर दिया था, उस समय हमको एक तेजस फाइटर जेट की कीमत $80 मिलियन से भी कम पड़ी थी। और ये चीज दिखाती है कि इस समय किसी भी फाइटर जेट को अपडेट करना काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। इन 12 नए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की डील को लेकर देखा जाए तो इस समय हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम अपने इन नए 12 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के अंदर पहले से ही सुपर सुखोई अपग्रेड की सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और अगर हम इन सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई अपग्रेड के साथ लेते हैं तो ये फाइटर जेट फिर हमको 1 साल बाद नहीं मिलेगा, बल्कि फिर ये फाइटर जेट हमको 2027 के बाद ही मिलने शुरू होंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको इन 12 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की डील में नॉर्मल सुखोई 30 MKI को ही लेना चाहिए, या फिर आपका ये मानना है कि हमको 2027 के बाद ही अपनी वायुसेना में सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम से लैस इन नए 12 सुखोई 30 MKI को लेना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।